Assalamu alaikum. Welcome to the current affair roundup session. The agenda for today is Turkey participated in G20 meeting which is being hosted by India in Srinagar at University of Kashmir. Now the question is why Turkey did this despite of being a Muslim and friendly country with Pakistan. So here is the articles. इसमें हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है कि अनकरा जॉइंस G20 कंट्रीज इन Y20 मीटिंग इन श्रीनगर. तो सबसे पहले G20 क्या है. G20 जो है वो असल में 19 से 20 ममालिक का वो एक ग्रुप है जिसमें उन्होंने अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, तुर्की, यूके, यूएस एंड यूरोपियन यूनियन से कुछ ममालिक जो है वो यहाँ पे पार्टिसिपेशन करते हैं. तो इस मीटिंग में जो है वो सिर्फ एक मीटिंग नहीं होती है, इसमें सीरीज़ ऑफ मीटिंग्स होती है जिसमें फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग्स है, ट्रेड रिलेटेड मीटिंग्स है, इकोनॉमी रिलेटेड मीटिंग्स है, यूथ स्टूडेंट्स मीटिंग है और टूरिज़म रिलेटेड मीटिंग्स है. तो यहाँ पे असल में अनकरा ने जो है ज्वाइनिंग की है और G20 मीटिंग्स में उन्होंने Y20 मीटिंग में शिरकत की है. Y20 मीटिंग असल में स्टूडेंट्स की जो है एक मीटिंग हुआ करती है जिसमें यूनिवर्सिटी ऑल दी 20 ग्रुप्स कंट्रीज़ है या जो 20 मेंबर्स कंट्रीज़ है उनमें से पार्टिसिपेशन करती है और एजुकेशन और IT से रिलेटेड वहाँ पे डिबेट हुआ करती है. सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि अनकरा ने G20 में शिरकत नहीं की है बल्कि Y20 में शिरकत की है. लेकिन व्हाट वाज दी इंटेंशन ऑफ तुर्की एंड दिस, तुर्की ने ऐसा क्यों किया है. इसके जो है वो 2 या 3 रीज़न है. सबसे पहले हमें जियो पॉलिटिक्स को समझना ज़रूरी है. तो हम तुर्की के मैप को जो है यहाँ पे कंसिडर करेंगे. ये तुर्की है हमारे पास, इसके नीचे यहाँ पे साइप्रस मौजूद है. तो % ऑफ द लैंड हैज़ बीन कैप्चर्ड इन दिस एग्रेशन फ्रॉम तुर्की. नाउ तुर्की चाहता है कि साइप्रस को जो है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो बनाए. तुर्की ने अपनी मिलिट्री जो है वो नॉर्दर्न जो है वो साइप्रस में एंटर की और यहाँ पे जो है वो एक्टिविटीज़ करके 3% ऑफ द लैंड जो है उन्होंने कैप्चर किया और फिर यहाँ पे वो मुख्तलिफ़ तरह की अरेंजमेंट करके यहाँ नॉर्दर्न जो है वो साइप्रस एक आज़ाद साइप्रस जो है ना वो बनाने की कोशिश कर रहा है. लेकिन हमारे पास क्या हुआ है कि साइप्रस ने कुछ एग्रीमेंट्स की है इंडिया से. साइप्रस ने इंडिया से कुछ एग्रीमेंट्स की है और ये एग्रीमेंट्स डिफेंस एग्रीमेंट्स है और मोस्ट प्रोबेबली दिस एग्रीमेंट्स विल लीड टू ए मिलिट्री एक्सरसाइज इन नियर फ्यूचर. तुर्की के लिए साइप्रस को जो है वो काउंटर करना अब मुश्किल है क्योंकि साइप्रस ने एक मिलिट्री एग्रीमेंट जो है वो इंडिया से की है और अगर तुर्की अपने इंटरेस्ट को जो है अचीव करना चाहता है तो तुर्की को भी इंडिया के साथ जो है वो अपने रिलेशन जो है वो एंटेगोनाइज नहीं करने चाहिए. तो ये एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से जो है वो तुर्की ने एक सॉफ्ट और फ्रेंडली जो है वो एक जेस्चर दिया है इंडिया को. और दूसरा जो है हमारे पास रीज़न जो होना चाहिए वो ये है कि तुर्की जो है वो नियर फ्यूचर में एंट्री करना चाहता है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में. तो ये बात तो तय है कि अगर कोई भी मुल्क जो है वो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनेगा तो वो अप्रूवल लेगा एग्जिस्टिंग मेंबर से. तो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में पहले से ही इंडिया मौजूद है. अगर तुर्की को यहाँ पे जो है इंटर होना है तो तुर्की को इंडिया से अप्रूवल लेना होगा. तो तुर्की विल नॉट मेक देयर एंट्री पॉसिबल इफ़ इंडिया डिडंट मेक परमिशन और डिडंट अलाउ तुर्की. So to cut it short, due to these two factors, तुर्की में took this steps. पाकिस्तान पे इनके इम्पैक्ट्स क्या है कि तुर्की ने जो है यह पार्टिसिपेशन की है तो इसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे. तो सबसे पहले तो अभी कुछ ख़ास इम्पैक्ट्स पाकिस्तान पे नहीं होंगे क्योंकि ये एक आम सी जो है उन्होंने मीटिंग की है जो स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे आए हुए थे ना कि फॉरेन मिनिस्टर्स और ऑफिशियल्स. अगर इस मंथ के एंड में जो मीटिंग्स होगी वो टूरिज़म रिलेटेड होगी. अगर यहाँ पे तुर्की फिर भी ऑफिशियल्स को जो है भेजती है और टूरिज़म रिलेटेड जो मीटिंग्स है वो कंडक्ट करती है तो फिर तुर्की विल नॉट सपोर्ट पाकिस्तान स्टांस ऑन कश्मीर इशू इन फ्यूचर्स बिकॉज पाकिस्तान का स्टांस वीक हो जाएगा क्योंकि तुर्की जो है वो पहले कश्मीर के हक में पाकिस्तान का जो है वो साथ दे रहा था. लेकिन अब अगर तुर्की ऐसे जो है वो मीटिंग्स में और वो भी ऐसे मीटिंग्स में जो कश्मीर में हो रहे हो और उसमें हिस्सा ले रहा है तो फिर पाकिस्तान का जो है वो स्टांस वीक हो जाएगा कश्मीर के
ریلیٹڈ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کا ووٹ بینک ہے وہ بھی یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں کمزور ہو جائے گا. اس کے علاوہ دوسرا امپیکٹ پاکستان پہ یہ آئے گا کہ پاکستان اور چائنا کا جو ہے وہ ریلیشن مزید جو ہے وہ بہتر ہونے کے چانسز ہے، کیونکہ G20 میں سارے ممالک نے شرکت کی ہے ایکسیپٹ چائنا نے جو ہے وہ یہاں پہ شرکت نہیں کی ہے. اور یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے. چائنا نے اس سے پہلے شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن میں بھی انڈیا میں حصہ نہیں لیا تھا، جو کہ نیو دلی میں اس کی جو ہے وہ میٹنگز ہوئی تھی. دس از آل فار ٹوڈے. Hope you will enjoy the video. See you in the next video. Take care for 10.